बूचा में लगातार सामने आ रहे नरसंहार के सबूत। बूचा में एक और सामूहिक कब्र सामने आई है। सामूहिक कब्र में 65 से 67 लोगों के दफन होने की खबर है। यूक्रेन के बूचा से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। तो बूचा में नरसंहार के जो दावे यूक्रेन की तरफ से और पश्चिमी देशों की तरफ से किए जा रहे हैं, उससे जुड़े कई सारे नए प्रमाण सामने आ रहे हैं। और इसी के तहत देखिए एक और सामूहिक कब्र मिली है जिसमें 65 से 67 शवों के दफनाए जाने की बात कही जा रही है। और इस जगह पर, इस ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष की टीम भी पहुंची। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बूचा में नरसंहार की तस्वीरें, नए सबूत सामने आए हैं। यूक्रेन के बूचा शहर में नरसंहार की एक और तस्वीर सामने आई है। सामूहिक कब्र से शवों को निकालने का काम जारी है। करीब 9 बजे शुरू किया गया शवों को निकालने का काम। और शुरुआती आंकड़ों की बात करें, 65 से 67 शव बरामद किए गए हैं। सभी शव बूचा और गोस्टोमेल के नागरिकों के बताए जा रहे हैं। बूचा में 400 लोगों के नरसंहार की बात सामने आई है। और कीव की बात करें, 720 लोगों के शव यहां से बरामद हुए। 200 लोगों के लापता होने की खबर है। और क्रामाटोर्स्क की बात करें, वहां पर रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक हुआ था, एक साथ 50 की मौत हुई थी। माइकोलेव की बात करें तो वहां पर क्लस्टर बम से हमला करने का आरोप है रूस के ऊपर। एक साथ 40 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई थी। मारियोपोल में भारी तबाही और अब तक 21,000 लोगों की मौत की खबर है, ये वहां के मेयर ने दावा किया है। तो इस तरह से यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर यह नरसंहार देखने को मिल रहा है। और यूक्रेन के बूचा शहर में नरसंहार की हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हालात बद से बदतर हैं। आप इससे समझिए कि बूचा में लाशों की गिनती अभी भी जारी है। अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि मौत का आंकड़ा आखिर कहां तक जाएगा, कहां पर रुकेगा। सामूहिक कब्रों की खुदाई हो रही है, लाशें निकाली जा रही हैं। बड़ा सवाल फिर भी बाकी है कि बूचा का गुनहगार आखिर है कौन। आइए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो बूचा के गुनहगार हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें। देखिए, बूचा में जो नरसंहार का आरोप लगा है, इसी को लेकर के पुतिन की दुनिया भर में किरकिरी हुई और UNHRC से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ पॉइंट समझा रहे हैं बूचा नरसंहार को लेकर के। और 3 गुनहगारों की बात सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा गुनहगार व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति को माना जा रहा है। रूसी सेना की कमजोरियों की बौखलाहट नागरिकों पर निकाली गई। युद्ध में पिछड़ने के बाद नागरिकों और रिहायशी इलाकों पर सीधे हमला किया गया, जिसके आरोप यूक्रेन की ओर से लगातार लगाए भी जा रहे हैं। अपनी फौज को बच्चों और नागरिकों को ढाल बनाने की इजाजत दी, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा गुनहगार कौन है? दूसरा गुनहगार कोई और नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि निहत्थे नागरिकों को रूसी सेना से प्रतिरोध के लिए कहा। आप सबको ये पता है कि जैसे ही जंग की शुरुआत हुई, वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि सारे पुरुषों को कह दिया गया कि युद्ध के लिए अब आप तैयार हो जाइए, सीधे रशियन आर्मी से भिड़िए। यूक्रेनी नागरिक जगह जगह रूसी सेना से मुकाबला करते रहे और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। रूस की ओर से कहा भी जा रहा था कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूक्रेन के आम नागरिकों का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। अब तीसरा गुनहगार कौन है? तीसरा गुनहगार है अमेरिका, जिसके ऊपर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आग में घी डालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अमेरिका ने, जो बाइडेन ने किया है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को लगभग अकेला छोड़ दिया गया। बार बार ज़ेलेंस्की की ओर से सैन्य मदद की मांग की गई, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर अपने सैनिकों को जंग के मैदान में नहीं भेजा, अकेला छोड़ दिया गया। अमेरिकी रुख देख यूरोपीय सहयोगी भी फ्रंट पर सामने नहीं आए। ये नाटो कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। साथ ही हजारों नागरिकों की मौत के बाद भी युद्ध अपराध अभी तक तय नहीं हुए हैं। जो बाइडेन कह तो रहे हैं कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है, लेकिन तमाम सैंक्शन के बाद भी रूस के हमले यूक्रेन पर नहीं रुक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड जीरो बूचा से TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमेरा खान की आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर आखिर कितने भयानक हालात हैं।
TV9 भारतवर्ष यहाँ इस मास ग्रेव के पास तब भी पहुँचा था जब हम सबसे पहले बूचा शहर में पहुँचे थे, लेकिन आज इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज यहाँ से इन शवों को जो मास ग्रेव में रखे गए थे उनको निकाला जा रहा है, ताकि निकालने के बाद इन शवों को इनकी पहचान की जा सके और ख़ास तौर पर यूक्रेन रूस पर जो बड़े आरोप लगा रहा है वॉर क्राइम्स के, उनको भी साबित किया जा सके। क्योंकि ऐसा बताया गया यहाँ पर जो शव हैं उनमें से बहुत से ऐसे शव हैं जिनको बुलेट इंजरीज़ हैं, यानी सीधे उन्हें गोली मारी गई है। इसके अलावा ऐसे भी शव कुछ हो सकते हैं इसमें जो आम नागरिकों के शव थे, और उन्हें क्योंकि उस समय तब जबकि रूसी सैनिक यहाँ बूचा शहर में कब्जा उनका था, उस वक्त उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था। इस वजह से भी जो शव सड़क पर थे या मॉर्ग में थे उन्हें यहाँ पर लाकर इस मास ग्रेव में रखा गया था। तो शवों को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को ठीक से उनका अंतिम संस्कार वो नहीं कर पाए हैं, और अब वो भी चाहते हैं कि वो अपनों के शवों की पहचान कर सकें, और साथ ही ये भी साबित हो सके यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन ये बताना चाहता है कि किस तरह से ये जो शव यहाँ मौजूद हैं इनमें से बड़ी संख्या में वो शव हैं जिन्हें रूसी सैनिकों द्वारा जिनकी हत्या की गई है। इसी वजह से यहाँ जो शव निकाले जा रहे हैं इस वक्त उनको निकालने के बाद उनका DNA टेस्ट कराया जाएगा, उनका पोस्टमार्टम भी होगा, साथ ही वीडियोग्राफी भी की जा रही है ताकि किस तरह से इन शवों को निकाला गया और कैसे पूरी जाँच पड़ताल आगे बढ़ी है उसके सबूत भी मौजूद रहें। ख़ास तौर पर ये सबूत के तौर पर भी अहम साबित होगा यूक्रेन रूस पर जो आरोप लगा रहा है उन्हें साबित करने के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रूस को और पुतिन को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और दुनिया को तय करना पड़ेगा। तो ऐसे में वॉर क्राइम्स को लेकर अगर जो आरोप यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाए जा रहे हैं उन्हें साबित करना होगा, तो फिर ये जो सबूत हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं सुमेरा खान, TV9 भारतवर्ष के लिए बूचा, यूक्रेन से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।